हर बरसात में खेत हरियाले हो जाते हैं, लेकिन कुछ घर हर बरसात में और भीगी आंखों के साथ सूख जाते हैं। रामेश्वर, फिर छत टपकने लगी है। हर साल यही हाल होता है। एक बार सोचो, अगर बच्चों पर गिर गया तो? सोचता तो हूँ सीता, पर पहले खेत को संभालूं या छत को? दोनों ही हाथ से निकल रहे हैं। बाबा, स्कूल की फीस कब देंगे? मास्टर जी बोले थे कल आखिरी दिन है। अरे बेटा मोहन, तू तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मैं क्या अपने खेतों में हमेशा कीचड़ में फंसा रहूंगा क्या? थोड़ा रुक, फीस दे दूंगा, बस आज का मंडी का पैसा मिल जाए। उसके शब्दों में भरोसा था, पर जेब में एक भी रुपया नहीं। हर किसान के लिए बारिश वरदान होती है, लेकिन जब तक उसके पास छतरी ना हो, वो वरदान भी सचा लगने लगता है। अरे रामेश्वर, अभी तक बैल से जोतता है? जमाना बदल गया रे भाई, ट्रैक्टर ले ले। हरी सिंह, मेरे खेत की मिट्टी अब भी बैलों को पहचानती है और मेरा जेब अब भी ट्रैक्टर की कीमत नहीं पहचानता। गरीबी कभी आवाज नहीं करती, बस मन के भीतर धीरे धीरे सिसकती रहती है। अम्मा, आज कुछ मीठा नहीं बनेगा क्या? बिटिया, कल गुरुवार है ना, कल कुछ अच्छा बना देंगे। गरीबी में उम्मीद ही सबसे बड़ा झूठ होती है, जिसे माँ अपने बच्चों के लिए सच बनाकर दिखाने की कोशिश करती है। क्या हुआ जी मंडी में? अनाज बिक गया? बारिश में रास्ता बंद था, मंडी नहीं पहुंच पाया। अब कल देखता हूँ, शायद तब तक बारिश थम जाए। हर बूंद के साथ उसका सब्र भी बह रहा था, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, शायद कल सूरज निकलेगा। हे भगवान, अगर मेरी फसल इस बार भी डूब गई तो बच्चों का क्या होगा? क्या इतना भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत दे दे? सो जाओ रामेश्वर, कल नया दिन आएगा। हाँ सीता, कल शायद बारिश थम जाए। हर बूंद के साथ उसका सब्र भी बह रहा था, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, शायद कल सूरज निकलेगा। पर किसे पता था, वो कल कभी नहीं आने वाला था। कभी कभी आसमान इतना रोता है कि धरती भी रोने लगती है, और उस वक्त किसान की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। रामेश्वर खेत में घुटनों तक पानी में खड़ा है। उसकी आंखों के सामने उसकी फसल तैर रही है, मिट्टी में डूबी हुई। सब खत्म हो गया, महीनों की मेहनत सब पानी में चला गया। रामेश्वर, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता मत कर, फसल तो फिर लग जाएगी। हरी, फसल फिर लग जाएगी, पर उम्मीद वो कहाँ से लाऊं हर बार? जब मिट्टी रोती है तो किसान का दिल चुपचाप उसके साथ गल जाता है। रामेश्वर, बैंक वाला फिर आया था, कह रहा था अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन नीलाम कर देंगे। कह दो उससे ले जाए जमीन, शायद वही अब हमारी किस्मत जोतेगा। बाबा, क्या हम कहीं और रहेंगे अब? नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर, ये मिट्टी, यही सब कुछ है हमारा। कभी कभी इंसान अपनी जमीन नहीं छोड़ता, वो खुद उसी जमीन का हिस्सा बन जाता है। रामेश्वर, 3 महीने से किस्त नहीं दी। अब या तो पैसा दो या जमीन हमारे नाम कर दो। साहब, बस 1 महीना और दे दो, बारिश ने सब बिगाड़ दिया। हम किसी की मजबूरी नहीं देखते, हमें बस कर्ज की वसूली चाहिए। साहब, ये जमीन मेरे बाप की निशानी है। अगर ये चली गई तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी वाक्य होगा जो उसने किसी से कहा। रामेश्वर, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जरा देख आता हूं, शायद मेरी मिट्टी अब भी मुझसे नाराज है। तूने सब ले लिया रे, फसल, उम्मीद, नींद, सब कुछ। अब क्या चाहिए तुझको? बाबा,
अब मैं खेत जोतूंगा। बाबा उठो ना। उस दिन खेत फिर भी हरा हुआ, लेकिन इस बार किसी की जान की कीमत पर। देखो रामेश्वर, तुम्हारा बेटा अब भी मिट्टी से लड़ रहा है, पर फर्क इतना है कि अब वो हार नहीं मानेगा। कभी कभी एक मौत जिंदगी को नया अर्थ दे जाती है। रामेश्वर नहीं रहा, पर उसकी मिट्टी अब भी सांस ले रही है। बारिश की हल्की बूंदें फिर गिरती हैं, पर इस बार वो डर नहीं, दुआओं की तरह लगती है। बरसात ने बहुत कुछ बहा दिया था, लेकिन कुछ चीजें मिट्टी में समाकर अमर हो जाती हैं। रामेश्वर का नाम अब भी इस मिट्टी की खुशबू में जिंदा था। मोहन बेटा, आज फिर तू भोर से खेत में है? अम्मा, अब खेत छोड़ दूं तो बाबा नाराज हो जाएंगे। वो तो मिट्टी में है, लेकिन मैं आज भी उन्हीं की तरह खेत जोतता हूँ। कुछ लोग मरने के बाद भी मिट्टी से फसल नहीं, हौसला उगाते हैं। भैया, आप रोज यहाँ क्यों आते हो? क्योंकि पढ़ाई ही वो हल है जिससे इंसान अपनी जमीन भी बचा सकता है और अपना नाम भी। तुम सबको फ्री में पढ़ाऊंगा ताकि कोई और बच्चा अपने बाप को खेत में रोता ना देखे। गरीबी ने उसके पिता से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसी गरीबी ने बेटे को इंसान बना दिया। बेटा मोहन, तेरे बाप का सपना था ये फसल मंडी में बिके। देख, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया। सब बाबा की मिट्टी ने कराया है। मैं तो बस उसका बेटा हूँ जिसने उसी की राह पकड़ी है। कभी कभी जीत सिर्फ खेत में नहीं होती, वो इंसान के दिल में होती है। तेज बारिश फिर शुरू होती है, पर अब डर नहीं। खेत में पानी गिरता है और रोशनी बिजली की तरह झिलमिलाती है। अम्मा, याद है बाबा कहा करते थे कल शायद बारिश थम जाए। देखो, अब मैं चाहता हूँ कि बारिश रुके ही ना, ताकि ये मिट्टी हमेशा हरी रहे। हाँ बेटा, अब ये बारिश डर नहीं लगती, अब ये आशीर्वाद लगती है। मिट्टी ने उसे तो ले लिया था, पर उसकी आत्मा अब हर बारिश में जिंदा थी। बाबा, आज तुम्हारी आखिरी फसल फिर से हरी हो गई है। अब कोई बारिश हमें नहीं डुबोएगी, क्योंकि इस बार हमने मिट्टी से डरना नहीं सीखा, बल्कि उसे अपनाना सीखा है।